कक्षा 9 अध्याय नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। नीचे बहुपद दे रखे हैं, इनके अपने को निकालने हैं गुणनखंड। देखें सबसे पहले 12x² - 7x + 1। अब गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है? अगर आप इन दो में कॉमन लेते हैं तो ये छूट जाता है, इन दो को जोड़ा बनाए तो ये छूट जाता है। तो इसमें बीच वाले पद को स्प्लिट किया जाता है, दो टुकड़े किए जाते हैं, एक टुकड़ा इधर और एक इधर, ताकि इसका जोड़ा और इसका जोड़ा पूरा हो जाए। अब टुकड़े करने के भी कुछ नियम हैं, उनको देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले करना है बाह्य पदों का गुणा। बाहर वाले पद कितने हैं? 12 और 1, इनका गुणा करें, कितना आ जाएगा? 12। बीच में कौन बैठा है? 7। अब आपको दो संख्याएं ऐसी पता करनी है जिनका इंटू करें तो 12 आए और उन्हें जोड़ें या घटाएं तो 7 आए। अब जोड़ें या घटाएं ये कैसे तय होगा? ये आपको लास्ट वाला पद जो अचर पद है वो बताएगा। अगर ये प्लस में है मतलब आपको 7 जोड़ने से लाना है, अगर ये माइनस में है मतलब आपको 7 घटा करके लाना है। तो फिलहाल यहाँ प्लस है, तो दो संख्याएं ऐसी पता कर लो जिनका गुणा करूं तो 12 आए और उन्हें जोड़ो तो कितना आ जाए? 7। तो जिन जिन के पहाड़े में 12 आता है उनको आप पकड़ लो, आपको वो गुणनखंड पता चल जाएंगे। जैसे 2 में तो 2 × 12, 2 का 6 से गुणा कितना होता है? 12। लेकिन 2 + 6 करने से 8 आता है और मुझे चाहिए 7। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। 3 के पहाड़े में चलें, 3 × 4, 3 × 4 = 12 और 3 + 4 करने से 7 भी आ रहा है, इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन सही रहेगा। कौन कौन? 4 और 3, पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी संख्या। तो दो संख्या ऐसी मिली जिनका गुणा किया 4 × 3 = 12 आया और जिन्हें जोड़ा तो 7 आया। अब मैं क्या करूंगा? 7 को 7 नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें बीच वाले को बांटना है ना। तो बांटूंगा कैसे? 4 + 3 में। तो जहां 7 नजर आएगा वहां 4 + 3 लिखेंगे। लिखें फिर 12x² - 7, 7 की जगह 4 + 3 और बाहर बैठा है x और प्लस का 1। अब देखें 12x², इधर से माइनस इधर से x, तो ये क्या बन जाएगा? -4x और ये क्या बनेगा? -3x और प्लस का 1 और बराबर में चाहे तो आप लगा दें 0। अब दो दो के बन गए ग्रुप जो कि हम चाह रहे थे। अब इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है 4x। कॉमन का मतलब जो दोनों जगह आए, जैसे x दोनों जगह आ रहा है। उसके अलावा कॉमन का मतलब ये होता है भाग देना। जैसे 12 और 4 दोनों में किसका भाग जा रहा है? 4 का जा रहा है, 2 का भी जाता है, लेकिन हमें बड़ी संख्या पकड़नी है ताकि आंसर जल्दी आए। तो कुल मिला के यहाँ कॉमन आया 4x। अब 4 का भाग 12 में दूंगा 3 बार। x थे 2, हमने लिया 1 तो बचेगा, माइनस लगाएं। 4x का 4x में भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार, यानी 4x आपने पूरा उठा लिया ना, तो यहाँ कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है, x इधर है तो इधर नहीं है, 3 का भाग इसमें जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति जब आपको कुछ कॉमन नजर नहीं आए वहां आपको कॉमन लेना है 1। अब 1 भी कौन सा? माइनस वाला, वो आगे चलकर देखेंगे क्यों। तो माइनस का 1 लिया कॉमन। अब माइनस का 1 क्या करता है? संख्याओं के चिन्ह बदल के रख देता है। जो संख्या माइनस की थी वो हो जाएगी प्लस की, और जो प्लस की थी वो हो जाएगी माइनस की। अब उससे क्या फायदा हुआ वो अब देख लेते हैं। जैसे मान लें मैं यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेता तो अंदर संख्याएं वो की वो रहती, चिन्ह भी नहीं बदलते, संख्याएं भी नहीं बदलती, क्योंकि 1 का भाग जिस संख्या में दो वही आता है। तो -3 में देता तो -3x आता, और +1 में देता तो +1 आता। तो इसमें हमारा नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक अलग अलग हो जाते हैं, फिर आप यहाँ फंस के रह जाते हैं, क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा पाते। इसलिए माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेते ही ये कोष्टक एक जैसे हो गए। अब चूंकि एक जैसे हो गए तो इनको ले लो कॉमन, 3x - 1। यहाँ क्या बचेगा आपके? 4x और यहाँ बचेगा -1 और बराबर में 0। ये हो गए आपके गुणनखंड। तो चौथे का पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं। अब इसमें देखें दिया है 2x² प्लस का 7x प्लस के 3। तो बाहर वाले पद देखें कौन है? 2 और 3, इनका गुणा करूं तो 6, बीच में बैठा है 7। अब आपको दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा करूं तो 6 आए और प्लस के हिसाब से उन्हें जोड़ूं तो 7 आए। तो ऐसी संख्याएं 6 और 1 चेक करके देखते हैं। 6 का 1 से गुणा करूंगा तो 6 आएगा, 6 और 1 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा? 7 को 7 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 6 + 1। तो 2x² + 7 आया, उसको हटाया, 6 + 1 लगाया, साथ में x और प्लस का 3। आगे बढ़े, 2x² + 6 का x से हो जाएगा 6x, 1 का x से हो जाएगा x प्लस के 3 और बराबर में चाहे तो 0 डाल दे। अब यहाँ देखें क्या कॉमन है? एक तो है 2, क्योंकि 2 का 2 में 6 में भाग जा रहा है। एक है x, क्योंकि यहाँ भी है और वहाँ भी है। यहाँ क्या बचेगा? 2 बाहर, x बाहर, 2 थे 1 अंदर बचेगा। 2x का 6x में भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2x कॉमन लिया तो पीछे
3 बचेगा। इसको ऐसे भी समझ लें, 6 को लिख दो आप 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब आपने क्या क्या उठाया, 2 उठाया और x, तो बचेगा क्या 3। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ क्या कॉमन है, x इधर है तो उधर नहीं, 3 वहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कॉमन कौन आएगा 1। जब 1 कॉमन आया तो अंदर वाली संख्याओं में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कब होता है, जब -1 कॉमन आता है। चूंकि यहाँ +1 है तो संख्याएं जैसी वैसी लिख दें, x + 3 और बराबर में 0। अब फिर से देखें, ये वाला कोष्टक सेम है तो फिर से कॉमन लें, x + 3, इधर क्या बचेगा 2x प्लस इधर क्या बचेगा 1 बराबर में 0। ये है इसके गुणनखंड। दूसरा भाग पूरा हुआ। अब आगे के भाग अपन देखते हैं। देखें तीसरा भाग, 6x² + 5x और -6। बाहर वाले हैं पद 6 और 6, इनका गुणा करूंगा तो आएगा 36 और बीच में बैठा है 5। अब दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा करूं तो 36 आए और घटाने पर, चूंकि माइनस है तो घटाने पर 5 है, तो वो दो संख्याएं 9 और 4। क्योंकि 9 का 4 से गुणा 36 होगा, 9 और 4 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो अब मैं 5 को 5 ना लिख करके 9 - 4 लिखूंगा, तो 6x² + 5 की जगह लिखेंगे 9 - 4, साथ में x माइनस का 6 बराबर में 0 डाल सकते हैं। 6x² प्लस 9 का x से करूंगा 9x माइनस 4 का x से करूंगा तो 4x माइनस के 6 और बराबर में 0। यहां देखें क्या चीज कॉमन है, 3x, क्योंकि 3 का भाग 6 में 9 में जाता है, x दोनों जगह है। अब देखें 3 का भाग 6 में 2 बार, x 2 थे, 1 हमने लिया, अंदर 1 बचेगा। अब 3 का 9 में भाग कितनी बार, 3 बार, x तो बाहर आ चुका। अब यहाँ देखें, यहाँ कॉमन आएगा -2, क्योंकि 2 का इन दोनों में भाग जा रहा है। 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2 बार, और साथ में x लगा दो। चूंकि माइनस कॉमन लिया है अपन ने तो ये जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, दोनों के बदलेंगे, दोनों ही माइनस के थे, दोनों हो जाएंगे आप प्लस के। और 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार, बराबर में 0। यहाँ ये दो कोष्टक एक जैसे हैं तो फिर से कॉमन ले उन्हें, 2x + 3, इधर बचेगा आपके 3x, इधर बचेगा -2 और बराबर में 0। ये हो गए आपके गुणनखंड पूरे। चौथे भाग को भी निपटाएं। 3x² - x - 4, बाहर वाले पदों का गुणा करूं तो 3 चौक 12, बीच में x कितना है 1, यानी 1 बैठा हुआ है यहाँ। अब दो संख्याएं मुझे ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर तो 12 है और उन्हें घटाने पर, जो कि माइनस है, घटाने पर 1 है। वो है 4 और 3, क्योंकि 4 3 का गुणा 12 होगा और 4 3 को घटाऊंगा तो 1 है। अब मैं क्या करूंगा, 1 को 1 नहीं 4 - 3 लिखूंगा, तो 3x² माइनस यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और 1 को हम क्या लिख रहे हैं 4 - 3, साथ में x चिपका दें, -4 बराबर में डाल दें आप 0। 3x² -4 साथ में x, यानी कि -4x, माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 3 का x से 3x -4 और बराबर में 0। अब यहाँ देखिए क्या चीज कॉमन है, सिवाय x के और कुछ कॉमन नहीं है, तो x लेंगे अपन कॉमन, बचेगा इधर 3x और इधर 4। यहाँ देखें ना तो x कॉमन है ना इसके अलावा कुछ और नजर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें कॉमन लेना होता है 1 क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, 3x को 3x रहने देगा और -4 को -4 रहने देगा। माइनस का एक जरूर चिन्ह बदल देता है, जो प्लस का एक है वो कुछ भी नहीं करता। अब देखें आगे बढ़ाएं, यहाँ और यहाँ क्या चीज एक जैसी, ये कोष्टक कौन सा 3x - 4 वाला, इसको ले लिया अलग से, इधर बचेगा आपके x और इधर बचेगा +1 और बराबर में 0। ये हो गए गुणनखंड पूरे। एक लास्ट चीज आपको और बता देता हूं कि माइनस कॉमन कब लेना है, हमें कैसे पता चलेगा। देखें अपन जो जोड़े बनाते हैं, तो पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा, इन जोड़ों में अगर चिन्ह अलग अलग हैं, जैसे यहाँ है एक प्लस और एक माइनस, तो उस समय समझ जाए आपको माइनस भी कॉमन लेना होगा। यहाँ देखें इस वाले जोड़े में माइनस था और इस वाले में भी माइनस था, यानी चिन्ह सेम थे, तो वहां हमने प्लस लिया, माइनस इसमें नहीं आया। माइनस कहाँ आएगा, जहां इन जोड़ों के चिन्ह अलग अलग हो, वहां समझ जाएं आप, आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, वरना आपके ये कोष्टक एक जैसे नहीं हो पाएंगे और क्वेश्चन को आगे आप नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जितनी भी डिटेल होती हैं सारी आपको बता दी गई हैं।